रेनबो बुक क्लास 12 पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है, रिटन बाय महात्मा गांधी। और कल हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 8 पैराग्राफ पढ़ा था। पैराग्राफ नंबर 9 ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. In no part of the world and no under civilization have all men attained perfection. The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. जैसा मैंने भारतीय सभ्यता के बारे में बताया है, वे लोग भी यही बताएंगे जो भारत के जानकार हैं। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी। किसी भी सभ्यता संस्कृति में किसी को भी परफेक्शन यानी संपूर्णता प्राप्त नहीं हुआ है। भारत का रुझान जो है नैतिकता को ऊपर उठाने में है और पश्चिम की दुनिया का रुझान जो है अनैतिकता को ऊपर उठाने में है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट। The latter is godless, the former is based on a belief in God. So understanding and so believing is behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother breast. दूसरा वाला जो है यूरोपियन सभ्यता ईश्वर में यकीन नहीं करता है, जबकि भारतीय सभ्यता को पूर्णतः विश्वास है ईश्वर पर। और भारतीय सभ्यता में भारतीय जो हैं अपनी सभ्यता संस्कृति से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे एक मां के गले से चिपका हुआ बच्चा। नंबर 10। I am no hater of the West. I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. मैं पश्चिम की दुनिया से नफरत नहीं करता हूं। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं पश्चिम की दुनिया से नफरत नहीं करता हूं, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा। लिटरेचर मीन्स साहित्य। लिटरेचर मीन्स साहित्य। But I'm thankful to the modern civilization for teaching me that if I want India to rise its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and it that we must shun it all costs. सालों साल के अनुभव के बाद मैंने ये सीखा है पश्चिम की सभ्यता से कि अगर भारत को अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचना है, अपनी शिखर पर पहुंचना है, तो पश्चिम की दुनिया की सभ्यता से हर हालत में दूर रहना होगा। ठीक है। नंबर 11। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनेस, इट इज अनअलिटरेटेड मटेरियलिज्म, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता क्या है? ये चीजों की पूजा है, ये हमारे अंदर के जंगलीपन की पूजा है। ये हमें सिखाता है हर हालत में भौतिकतावादी को प्रोत्साहन देना। किस चीज को प्रोत्साहन देना? भौतिकतावादी को प्रोत्साहन देना। नंबर 12। It is perhaps unnecessary, if not unless, to weigh the merits of the two civilization. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. फिर गांधी जी कहते हैं कि यह गैर जरूरी होगा कि दोनों सभ्यता की तुलना की जाए। सबसे बेहतर यह होगा कि यूरोप की सभ्यता यूरोप वाले के लिए अच्छी है, भारत की सभ्यता भारत के लिए अच्छी है। हमें यूरोपीय सभ्यता का नकल नहीं करना चाहिए। नंबर 13। The distinguishing characteristic of modern civilization is to indefinite in multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता जो है हमें बार बार कहती है कि अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाइए, अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाइए। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of these wants. और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो कहती है कि अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए। The modern or Western instableness arises really from the want of the living faith in a future state and therefore also in divinity.
The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. पश्चिम की सभ्यता हमेशा दैवीय शक्ति का इनकार करती है, जबकि हम लोग दैवीय शक्ति को मानते हैं और दैवीय शक्ति से ही अपने भविष्य को जोड़ कर करके देखते हैं। दैवीय शक्ति मतलब ईश्वर। नंबर 14, some of the immediate and brilliant result of the modern invention are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in the resistance. We are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ तो पश्चिम की सभ्यता की खोज ऐसी है जो इंसान को पागल बना दे, जो इंसान को पागल बना दे। भारत जो है कि कहता है कि हर हालत में हमें अय्याशियों पर, अपनी इच्छाओं पर, विलासिता पर रोक लगाना है। हम लोग इस खतरे में हैं कि कहीं हम अस्थाई खुशी को त्याग करके क्षण भर की खुशी ना अपना लें। अस्थाई खुशी को त्याग करके क्षण भर की खुशी ना अपना लें, इसका खतरा हम लोगों के ऊपर है। नंबर 15, just in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. जिस तरीके से पश्चिम की दुनिया ने कई प्रकार की खोजें की हैं चीजों में, उसी प्रकार से हिंदुइज्म ने खोज किया है आत्मा से जुड़ी हुई चीजों में। ठीक है ना, यानी आध्यात्मिकता में। किसमें? Number 16, but we have no eye for these great and fine discoveries. लेकिन हमारे पास आंखें नहीं हैं इतनी बेहतरीन खोज को देखने के लिए। We are dazzled by the material progress what Western science has made. हम लोग की आंखें चकचौंध में पड़ जाती हैं जब हम लोग देखते हैं पश्चिम की खोजें। I am not enamored that of the progress. मैं उससे मोहित नहीं होता हूं। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। मैं उससे मोहित नहीं होता हूं। In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting on rush of materialism. मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने हमें रोक रखा है। कौन रोक रखे हैं? ईश्वर ने हमें रोक रखा है कि हम लोग भौतिकतावादी के पीछे ना पड़े, वैसी चीजों के पीछे ना पड़े और उसकी बहाव में ना बह जाए। Number 17, after all there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. Number 17 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हिंदुइज्म में कुछ ऐसा जरूर है जो इसे आज तक जिंदा रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian. देखिए यहां पर विटनेस वर्ड में ईडी आया है, देखिए ध्यान से। डबल एस में जब ईडी आता है तो उच्चारण क्या होता है? टा होता है। तो विटनेस्ड अगर बोलिएगा तो गलत, क्या पढ़ना पड़ेगा? विटनेस्ड। ठीक है, बोलिए एक बार, विटनेस्ड। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. Cast a look around you. यह साक्षी है, यह साक्षी है बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सभ्यता को नष्ट होते हुए इसने देखा है, बर्बाद होते हुए इसने देखा है। यानी हमारी सभ्यता ने इन सभ्यताओं को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा है। Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome? For Rome was Italy. क्या आपको, पहले बोलता है कि अगल बगल देखें, आपको कहीं मिलता है रोम या इटली या ग्रीस? क्या आपको इटली जो गिब्बन का था मिल पाता है? क्या ये प्राचीन रोम अभी भी जिंदा है? तो जवाब है नहीं, ये पुरानी पुरानी सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं। नंबर 18, go to Greece, where is world famous Attic civilization. जाओ ग्रीस जाओ। कहां जाओ? ग्रीस जाओ और खोजो वहां एटिक सिविलाइजेशन को। Then coming to India and later on go through the most ancient records and then look around you and you would be content to say, yes, I see here ancient India still alive. ग्रीस जाओ और देखो वहां क्या सभ्यता अभी भी जिंदा है, और वापस इंडिया आओ तब तुम मुंह से
तुम्हारे निकलेगा कि हाँ, मैं यहां प्राचीन भारत आज भी जिंदा देखता हूं। समझ में आया? बस थोड़ा सा और है। नंबर 19, true there were dung heaps to here and there but there are rich treasures buried under them। ये सच है कि भारत में आप जब घूमेंगे तो आपको गोबर का ढेर कई जगह पर मिलेगा, लेकिन उसमें भी खजाना छुपा हुआ है। And the reason why it has survived that the in that which Hinduism set before not development along material but spiritual lines। हिंदुइज्म ने भौतिकतावादी में विकास ना करते हुए आध्यात्मिकता में विकास किया है। किसमें? आध्यात्मिकता में। Yes। Number 20, our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज चाहतों को बढ़ाने में नहीं है। हम लोग की सभ्यता संस्कृति इस बात पर निर्भर है कि हम लोग खुद से चीजों को मना कर देते हैं जो हमारी सभ्यता को बर्बाद करते हैं। Number 21, European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it is still ruined for the India we endeavor to copy it। यूरोप की सभ्यता बिना किसी शक के भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर देगी अगर भारतीयों ने इसे कॉपी किया तो। कॉपी माने नकल किया तो। Europeans themselves had to remodel their outlook if they are not perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। मैं तो यूरोप वासियों को भी कहता हूं जो आप इतनी भौतिकतावादी में पड़े हुए हैं, कहीं इसी तले आप दब के मर ना जाएं। It may be that reading is wrong, but I know for Indian to run after the golden fleece is to court certain death। अगर भारत ने गोल्डन फ्लिश के पीछे जाना नहीं छोड़ा तो निश्चित मौत है। Let's engrave our hearts the motto of the Western philosopher, plain living and high thinking। चलिए इस बात को पकड़ लेते हैं कि साधारण जीवन उच्च विचार अपना जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। साधारण जीवन उच्च विचार अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। Today is the certain the millions cannot have high living thinking and the few who profuse the thinking for the masses run the race in vain search after high living of missing high thinking। जो लोग हाई लिविंग में पड़ जाते हैं यानी उच्च जीवन के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो जो उच्च विचार है, जो लोग उच्च जीवन के चक्कर में पड़ते हैं वो उच्च विचार खो बैठते हैं। वो उच्च विचार खो बैठते हैं। बस 2 पैराग्राफ और। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, नंबर 23 में है। Civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and volunteer restriction of wants। सभ्यता कुछ और नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप अपनी इच्छा से अपने आप पर लगाम लगा लें। आप अपनी इच्छा से खुद पर लगाम लगा लें। This alone increases and promotes contentment, real happiness, capacity of service। अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलेगा संतुष्टि, आपको मिलेगा सच्ची खुशी और आपको मिलेगा मानवता की सेवा करने का राह। नंबर 24, लास्ट पैराग्राफ। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। कुछ हद तक शरीर को आराम देने वाली चीजों का इस्तेमाल करना सही है। But above a certain level it becomes hindrance instead of help। लेकिन बहुत ज्यादा आप मशीनों का जब इस्तेमाल करेंगे तब आपका जो है कि कई तरह का रुकावट पैदा होगा मदद करने की जगह पर। hindrance instead of help। Therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कई प्रकार की चाहतों को पूरा करने में एक भ्रम में फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs to one's narrow self must meet a certain point, a dead stop। लगातार अपनी शारीरिक चाहतों को पूरा करते करते इंसान एक खतरनाक पॉइंट पर पहुंच जाता है जो उसको बर्बादी की तरफ ले जाता है। Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, इससे पहले कि आप शारीरिक दिमागी रूप से बर्बाद हो जाएं, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। हमें चाहिए कि अपने आप को
आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए, ताकि हम लोग मानवता की सेवा आसानी से कर पाए। ये था गांधी जी का लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रेनबो बुक, क्लास 12 बिहार बोर्ड का। ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाया घर पर इसे रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू। रोक दीजिए और